हम सेना की भर्ती प्रक्रिया के नियमों में हुए बदलाव की अब बात करेंगे। हमेशा से भारतीय सेना में काम करना ग्रामीण युवाओं को एक बहुत बड़ा एक सपना उनका हुआ करता था और उसकी वजह थी सेना का सम्मान, नौकरी की गारंटी, रिटायरमेंट के बाद पेंशन और भी कई तरह के दूसरे फायदे। यही वजह है कि सेना की नौकरी युवाओं की हॉट फेवरेट रहती है। लेकिन भर्ती नियमों में जो बदलाव हुए हैं उसके बाद क्या अभी भी युवाओं में सेना की प्रति रुचि या नौकरी करने का जज्बा रहेगा? ये सवाल उठ रहे हैं और वो इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सेना में अब जवानों की नौकरी सिर्फ 4 साल की रह गई है। सिर्फ 4 साल। ये योजना क्या है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे और मास्टर स्ट्रोक में इस नई भर्ती प्रक्रिया का पूरा विश्लेषण हम करेंगे। आज ये तस्वीर, उससे पहले आज भारतीय सेनाओं में भर्ती के लिए सरकार एक नई योजना लेकर आई। इसका नाम दिया है अग्निपथ। और इस अग्निपथ योजना में जिन जवानों की भर्ती होगी उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। तीनों सेनाओं यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना, इसमें युवाओं की भर्ती होगी। और इस योजना का जो दूसरा मतलब है वो ये कि अब सेना में पुराने ट्रेडिशनल भर्तियां खत्म हो जाएंगी। सेना का दावा है कि जवानों को भर्ती करने के जो मापदंड है वो पहले थे वैसे ही रहेंगे, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी, बदलाव नहीं आएगा, बल्कि उन्हीं मापदंडों के आधार पर भर्तियां होने वाली है। लेकिन अब ये तय है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जवानों की भर्तियां इसी नए नियम के तहत होंगी। नई भर्ती प्रक्रिया में क्या बदल गया है, अब ये समझ लीजिए। सेनाओं में सिर्फ 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती होगी, सबसे बड़ा और भारी बदलाव। 4 साल के बाद सैनिकों की सेवाओं की समीक्षा होगी। समीक्षा के बाद 25% सैनिकों की सेवाएं आगे बढ़ा दी जाएगी और बाकी 75 को रिटायर कर दिया जाएगा। 4 साल की नौकरी में जवानों की 6 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल रहने वाली है। 17.5 साल से 21 साल के युवा ही इसमें भर्ती हो पाएंगे। थल सेना और नौसेना में महिलाओं को भी अग्निवीर बनने का मौका मिलेगा। नए नियमों के तहत 90 दिनों के भीतर आर्मी की पहली भर्ती रैली होगी। लेकिन कितने सैनिक भर्ती किए जाएंगे ये भी आप समझ लीजिए। पहले साल आर्मी में 40,000 सैनिकों की भर्ती होगी, वायुसेना में 3,000 और नौसेना में 3,000 जवानों की भर्ती होगी। यानी पहले साल में कुल 46,000 जवानों की भर्तियां होने वाली है। इसके बाद दूसरा साल आर्मी के 40,000 जवान भर्ती किए जाएंगे, 3,000 नौसेना के और 3,500 सैनिक वायुसेना में भर्ती होंगे। इस तरह से आर्मी में 45,000 जवानों की भर्ती होगी, 3,000 नौसेना में और 4,400 जवान वायुसेना में भर्ती किए जाएंगे। फिर चौथे साल में आर्मी में 50,000 जवान भर्ती किए जाएंगे, नौसेना में 3,000 और वायुसेना में 5,300 जवानों की भर्ती होने वाली है। इस साल हर साल इसी तरह से भर्ती होने वाली है। जवानों की संख्या उसी तरीके से फिर बढ़ती भी जाने वाली है। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये तीनों सेनाएं इनमें से 25% जवानों को रिटेन करेंगी, यानी वो सेना में परमानेंट हो जाएंगे। बाकी 75% रिटायर हो जाएंगे। अब ये समझ लीजिए कि नए नियमों के तहत भर्ती होने पर जवानों को सैलरी और बाकी जो सुविधाएं हैं वो कौन कौन सी मिलेगी, क्या दी जाएगी। जवानों को मिलने वाली सैलरी के 2 हिस्से होंगे। उन्हें इन हैंड तनख्वाह जो कि 70% हिस्सा मिलेगा और बाकी अग्निवीर कॉर्प्स फंड में दिया जाएगा, यानी 30% हिस्सा। इतना ही पैसा इसमें सरकार भी डालेगी। हर साल जवानों की सैलरी बढ़ती चली जाएगी और 4 साल में रिटायर होने पर उन्हें एक मुश्त पैसा मिल जाएगा। अब ये कैसे होगा, इसे डिटेल में समझिए। तो पहले साल में सेना में भर्ती होने वाले जवान को 30,000 रुपए महीने की सैलरी मिलेगी पहले साल, जिसमें से 21,000 रुपए तो इन हैंड होगी और बाकी 9,000 रुपए अग्निवीर कॉर्प्स फंड में चले जाएंगे। 9,000 रुपए इस फंड में सरकार भी डालेगी, 9,000 अग्निवीर कॉर्प्स फंड और फिर सरकार की तरफ से भी। दूसरे साल जवानों को 33,000 रुपए मिलेंगे। तीसरे साल में 36,500 रुपए मिलेंगे। चौथे साल आएंगे तो 40,000 रुपए मिलेंगे और फिर 4 साल बाद एक सैनिक जो है उसका अग्निवीर फंड वो 5,02,000 रुपए की स्टैंडिंग पर होगा। 5,02,000 रुपए का योगदान उसमें हो जाएगा और माफ कीजिएगा 5,20,000। सरकार इतना ही योगदान देने भी वाली है।
तो 4 साल के बाद जब सैनिक सेना से रिटायर होगा तो उसके पास होंगे 11,71,000 रुपए एक मुश्त। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये एक मुश्त रकम मिलेगी वो आयकर मुक्त यानी टैक्स फ्री होगी। इस पर किसी तरह का कोई टैक्स आपको नहीं देना होगा। ये 11,71,000 रुपए आपके होंगे। इन सैनिकों को कुछ और फायदे भी इसमें मिलने वाले हैं, जैसे सियाचिन जैसे इलाकों के लिए रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस इनको मिलेगा। सेवा के दौरान अगर कोई सैनिक वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि मिलेगी। सैनिक की बची हुई सेवा की सैलरी परिवार को मिलेगी। अगर कोई सैनिक सेवा के दौरान अपंग हो जाता है तो उसे 44 लाख की राशि दी जाएगी और बाकी बची सेवा की सैलरी भी उसे मिल जाएगी। अब सवाल यह है कि इस नई भर्ती प्रक्रिया से सेना को फायदा क्या होगा। सेना का यह दावा है कि उनका फायदा यह होगा कि वो एक यंग फोर्स हो जाएगी, क्योंकि अभी सैनिकों की औसत उम्र जो है वो 32 साल है, जिसे फौज घटाकर 26 कर देना चाहती है और ये आने वाले 6 से 7 सालों में ही संभव हो पाएगा। लेकिन इससे सरकार को एक और बड़ा फायदा है और वो फायदा समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि सरकार सैनिकों की तनख्वाहों और रिटायर्ड सैनिकों की पेंशन पर खर्च कितना करती है। 2020 और 21 में कुल 4,71,000 करोड़ रुपए का डिफेंस बजट आवंटित हुआ था। इसमें से सेना ने 2,76,000 करोड़ रुपए यानी करीब अपने बजट का 58% तनख्वाह और पेंशन पर खर्च किया, 58%। अब आप सोचिए, जिस सेना का 60% पैसा अपने जवानों की तनख्वाह और पेंशन पर ही निकल जा रहा हो, वो अपनी सेना की मॉडर्नाइजेशन पर खर्च कैसे करेगी। आज के मॉडर्न वॉरफेयर में सेना के पास आधुनिक हथियार होने चाहिए, उन्हें चलाने के लिए जवानों के पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए पैसे की जरूरत होगी जो सेना के पास नहीं है। अब नई भर्ती प्रक्रिया के बाद क्या होगा कि सेना उस जवान को आगे बढ़ाएगी, उस जवान को जो बेस्ट होगा, और इसीलिए वो 25% जवानों को ही रखेगी और बाकी 75% को रिटायर्ड कर देगी। इन नई भर्ती प्रक्रिया पर सवाल भी बहुत सारे उठ रहे हैं। ये पूछा जा रहा है कि कहीं इससे भारतीय सेना कमजोर तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ 4 साल के लिए ही सैनिकों की भर्ती हो रही है। तो इसका जवाब ये है कि जो बेस्ट सैनिक होंगे उन्हें सेना रिटेन करेगी। सेना सैनिकों की कमी नहीं होने देगी और सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने दावा किया है कि भर्ती में सेना किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगी। रिक्रूट्स के लिए लागू मिनिमम फिजिकल, मेडिकल और प्रोफेशनल पैरामीटर्स को सुनिश्चित करने के लिए हमारे द्वारा अपनाए गए मापदंडों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि थल सेना अपने गौरवशाली विरासत, इतिहास, परंपरा, सैनिक मूल्यों और संस्कृति जो कि कोहेसिवनेस, कामरेडरी, एस्पिरिट डेकोर और नाम, नमक और निशान के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है को पूरी तरह बरकरार रखेगी। अब यह भी सवाल पूछा जा रहा है कि जो युवा सिर्फ 25 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे वो आगे क्या करेंगे, उन्हें तो कोई पेंशन नहीं मिलेगी। विपक्षी सवाल पूछ रहा है, बीजेपी पर कई तरह के आरोप भी लगा रहा है। ये सवाल जायज है, लेकिन सेना में 4 साल गुजारने के बाद उनके पास किसी और फील्ड में अपना करियर बनाने का दूसरा मौका होगा। सेना में सेवा के दौरान जो भी उनके स्किल्स में इजाफा होगा उससे उनके लिए कई दूसरे क्षेत्रों के रास्ते खुलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऐसा मानते भी हैं। मतलब ये है कि जवानों को बंदूक चलाना सिखा दो और छोड़ दो समाज के बीच में। क्या चाह रहे हैं? यदि जवान भर्ती कर रहे हैं, सेना में भर्ती कर रहे हैं, तो 35 साल की उम्र तक उसको रखिए, तब तक कि उसमें मैच्योरिटी आ जाएगी। 18 साल के बच्चे की भर्ती करेंगे, 22 साल में उसको बंदूक और बंदूक का लाइसेंस थमा के छोड़ देंगे। आप क्या बनाना चाहते हैं? देश को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? क्या उसको रोजगार देने का आपकी नीयत नहीं है? आपकी नीयत में खोट है। नौजवानों को भटकाने की कोशिश हो रही है। रोजगार पूरे 20 साल का दीजिए आप। वो नौजवान कौन होगा? आरएसएस का कार्यकर्ता होगा?
बीजेपी का कार्यकर्ता होगा या कौन होगा, ये देखने वाली बात है। अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी, जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है। वैसे आज रोजगार के मोर्चे पर एक और खुशखबरी आई है। आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक ट्वीट आया जिसमें लिखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे मंत्रालयों और विभागों में मानव संसाधनों की जानकारी ली है और निर्देश दिया है कि अगले 1.5 साल में मिशन मोड से सरकार 10 लाख लोगों की भर्ती करे। अब ये एक महत्वपूर्ण खबर है कि अगले 1.5 साल में सरकार 10 लाख लोगों की भर्ती करेगी, वो भी ऐसे वक्त में जब बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। इसलिए इस खबर का विश्लेषण बहुत जरूरी है कि 10 लाख नौकरियां सरकार कहां से लाएगी। अगले 1.5 साल का मतलब क्या हुआ? दिसंबर 2023 तक सरकार को 10 लाख सरकारी नौकरियां देनी है, यानी 548 दिन अभी पूरे होते हैं और इस हिसाब से हर महीने आपको 54,745 नौकरियां देनी होंगी। हर महीने, हर दिन आपको 1825 सरकारी नौकरियां देनी होंगी। सवाल यह है कि सिर्फ अगले 1.5 साल में ही सरकार 10 लाख नौकरियां कैसे दे देगी, क्योंकि सरकार ने पिछले 3 साल में सिर्फ 4,45,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। सरकार अगर चाहे तो ये नौकरियां आराम से दे सकती है, क्योंकि सरकारी नौकरियों की लाखों पोस्ट इस वक्त खाली पड़ी हुई है। जैसे रेलवे में आपको पता है 2,37,000 पद खाली है, गृह मंत्रालय में 1,28,000 खाली है, रक्षा के क्षेत्र में 2,47,000, डाक विभाग में 90,000, राजस्व विभाग में 76,000 पद खाली है। यानी इन 5 विभागों में ही कुल 7,80,000 पद खाली है। यानी ये कि अगर सरकार चाहे तो बहुत आराम से नौकरियां मिल सकती हैं, सरकार अगर चाहे। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सरकार ने नई नौकरियों का ऐलान 2024 के चुनावों को देखते हुए किया है और इसका सरकार को फायदा कितना मिलेगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।